अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर है हमारा। और अब हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स देखेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं ये आपने एक बार सिर्फ पढ़ लेनी है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आइडिया ऑफ एटम के बारे में सबसे पहले जो ख्याल के थे, जो बताया था, वो ग्रीस यूनान के रहने वाले थे। वैन द फिलोसफर डेमोक्राइटस ने सबसे पहले जो है डिक्लेयर किया था कि जितना भी मैटर है, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। जितना भी मैटर है हमारे इर्द गिर्द, उसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, और उन पार्टिकल्स को नाम जिसने दिया था वो डेमोक्राइटस ने दिया था। और इसने ये भी कहा था कि इस पार्टिकल को कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, इस पार्टिकल को हम मज़ीद तोड़ नहीं सकते। अराउंड 1800 के बाद जहाँ पे नाम देने वाला डेमोक्राइटस था, ये MCQs भी आ सकता है। ग्रीस फिलोसफर डेमोक्राइटस, ये जिसने नाम दिया था एटम्स को, जो टाइनी पार्टिकल्स को नाम देने वाला था, एटम सबसे पहले नाम दिया था डेमोक्राइटस ने, जो ग्रीस का रहने वाला एक फिलोसफर था। ये आपका MCQs भी है। अराउंड 1800 इंग्लिश केमिस्ट, उसके बाद इंग्लिश केमिस्ट, अंग्रेज़ एक केमिस्ट था जिसका नाम जॉन डाल्टन था। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए विद द कंपाउंड्स के साथ दैट प्रोवाइड द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एटम का नाम दिया था डेमोक्रेट्स ने। इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने इसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, कंपाउंड के ऊपर प्रूव करने के लिए कि हाँ वाकई क्या एटम एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी है, उसके आखिरी जो 10 ईयर्स हैं, 10 साल हैं, उनमें जो हुआ क्या, उसमें ग्रुप ऑफ साइंसदानों का एक ग्रुप वर ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस एट रिड्यूस प्रेशर। वो क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कर रहे थे गैस से, और वहाँ पे प्रेशर उन्होंने कम रखा हुआ था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स नोन एज, और ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब ट्यूब एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है जिसमें गैस भरी हुई होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और उसमें प्रेशर कम रखा जाता है। दे डिस्कवर द एटम्स आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इन्होंने फिर ये डिस्कवर किया कि जो एटम्स हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, रादर देयर एग्जिस्ट पार्टिकल्स आर इवन स्मॉल। कह रहे हैं कि सिर्फ ये पार्टिकल छोटे नहीं होते, इनसे भी मज़ीद पार्टिकल छोटे होते हैं, इसके अंदर भी मज़ीद कुछ पार्टिकल्स। उसने तो सिर्फ नाम दे दिया था कि हाँ एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको मज़ीद तोड़ नहीं सकते। जॉन डाल्टन ने फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था कि एटम है। उसके बाद ये जो साइंटिस्ट थे, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था, इन्होंने प्रूव किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो एटम है ये छोटा पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर मज़ीद छोटे पार्टिकल्स हैं। इन अदर वर्ड्स एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एटम के अंदर जो है कुछ पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उनको हम प्रोटॉन्स कहते हैं। इट आल्सो डिस्कवर दैट प्रोटॉन इज़, और इन्होंने ये भी फिर डिस्कवर किया ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है एटम के अंदर, ये 1836 टाइम बड़ा है, हैवियर है देन इलेक्ट्रॉन से हैवी है 1836 टाइम। ये आपका MCQs आ सकता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि प्रोटॉन 1836 टाइम्स हैवियर है देन इलेक्ट्रॉन। In discharge tube, presence of negatively charged particles were ascertained because of their deflection towards the positive plate। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो एक जो साइड होती है वो पॉजिटिव वाली होती है, एक नेगेटिव होती है। आप अपनी बैटरी UPS की बैटरी देखें या वैसी बैटरी देखें तो एक पोल पॉजिटिव का होता है, एक नेगेटिव का होता है। तो जब ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये जो कुछ पार्टिकल पॉजिटिव वाले साइड की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये नेगेटिवली चार्ज है जो उसकी तरफ आए हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Similarly, the presence of positively charged particles were confirmed due to deflection towards negative plate। जो कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स थे वो नेगेटिव तरफ जब आए तो उन्होंने कहा कि हाँ जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आए, नेगेटिव प्लेट की तरफ आए तो वो पॉजिटिव वाले थे, जो पॉजिटिव की तरफ गए हैं तो वो नेगेटिव वाले थे। तो ये भी यहाँ पे बताया।
आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द राइट अ नोट ऑन कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। आपने ये डायग्राम भी बनानी होगी। तो सबसे पहले अपरेटस है, इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई। हार्ड ग्लास, अ डिस्चार्ज ट्यूब इज़ अ हार्ड ग्लास ट्यूब, एक हार्ड ग्लास ट्यूब यूज़ हुई जिसके अंदर 2 मेटेलिक रॉड थे, मेटल्स के बने हुए 2 इलेक्ट्रोड्स, एक को एनोड और कैथोड का नाम दिया जाता है। और एक वैक्यूम पंप भी इसके अंदर लगाया गया ताकि जो गैस भरी हुई है उसके अंदर एवोकेट करते जाए, ऐसा ऐसा निकालते रहें। यहाँ से एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है। एक्सपेरिमेंट की हेडिंग है व्हेन अ वेरी हाई वोल्टेज इज़ अप्लाइड, जब बहुत ज़्यादा करंट अप्लाई किया गया, वो जो गैस अंदर भरी हुई थी एट अ वेरी लो प्रेशर, जिसका प्रेशर बहुत कम था, जो ग्लास ट्यूब में थी, ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स जो है उसके पीछे जो है ग्लो शुरू हुआ ड्यू टू द रेज इमिटेड फ्रॉम कैथोड। एक रीजन से जब रेज इमिट हुई, जब करंट अप्लाई किया गया तो एक रीजन से रेज इमिट हुई, जिस रीजन से इमिट हुई वो वहाँ उन्होंने ग्लो शो किया पीछे पॉजिटिव के। तो इसका मतलब ये हुआ दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज। जो कैथोड वाले रीजन से निकली थी रेज, इनको नाम दिया गया कैथोड रेज, और ये गई थी एनोड की तरफ, पॉजिटिव साइड की तरफ गई थी। यहाँ पे थर्ड हेडिंग बनेगी। आप यहाँ पे हेडिंग आप बना सकते हो, फाइंडिंग्स की बना सकते हो। तो या यहाँ पे जे थॉमसन की बना सकते हो। तो यहाँ पे 1897 ब्रिटिश फिजिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन, ये पूरा नाम है जे थॉमसन का, ब्रिटिश फिजिस्ट था। ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये एमसीक्यूज आ सकता है, इसके नाम ये पूरा एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है कि कब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, कब कैथोड रेज डिस्कवर हुई। Oppositely, Thomson studied the properties of cathode rays by passing through them oppositely charged electric plate। जाहिर है जब एक अपोजिट चार्ज प्लेट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जब करंट अप्लाई होता है तो जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव की तरफ गई। तो उसने कहा कि ये जो पॉजिटिव की तरफ रेज गई हैं, उसने कहा था कि ये नेगेटिवली चार्ज है, इनके ऊपर कोई चार्ज है जो नेगेटिवली है, जो पॉजिटिव की तरफ गई हैं। थॉमसन आल्सो इंस्टॉल 2 मैग्नेट्स। अच्छा, उसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो किया था, करंट दे के किया था, लेकिन उसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी किया था, जिससे मैग्नेटिक फील्ड में पोल्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड और कैथोड 2 रोड्स लगे होते हैं। 2 मैग्नेट्स ऑन अदर साइड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, नोटिस दैट कैथोड रेज, वहाँ भी सेम यही हुआ था, मैग्नेट्स के अंदर पोल्स से वहाँ भी सेम यही हुआ था, वहाँ पे भी सेम ग्लो जो है वो उसके पीछे शो हुआ था, पॉजिटिव के पीछे शो हुआ था। थॉमसन यूज फाइंडिंग्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द, फिर उसने मास टू चार्ज रेशो भी इसने डिस्कवर की थी और प्रूव किया था कि ये जो नेगेटिवली चार्ज मटेरियल हैं इनको उसने कैथोड रेज का नाम दिया था। दीज पार्टिकल्स वर लेटर नेम्ड एज, बाद में इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का। पहले कैथोड रेज कहते थे, नेगेटिवली चार्ज मटेरियल कहते थे, बाद में इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। और ये इट ऑल्सो शोन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हर एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोई बात समझना है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।